जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे जय जय राधा कृष्ण राधे हमारे कथा के विश्राम दिवस में हमारे श्री ब्रजमंडल की विभूति और श्री प्रियाकांत जी के परम लाडले परम प्यारे हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। आप सब लोगों को महाराज जी की ओर से खूब खूब आशीष और आप सबकी ओर से महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, खूब खूब वंदन। एक बार करताल बजा करके कीर्तन करते हुए स्वागत करो। हे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। हे भजो ठाकुर जी विराजमान वृंदावन में, एक बार उनको भी याद करो। राधा प्रिया कांत भजो राधे गोविंद। राधा प्रिया कांत भजो राधे गोविंद। श्री प्रिया कांत जू भजो राधे गोविंद। श्री राधा प्रिया कांत भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंद।
कांत जू सरकार की, प्यारे राधा गिरधर लाल की। बैठ जाओ, सब लोग विराजो। परम कृपा, आज कथा के मध्य में हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपकी कथा भी कलकत्ता में चल रही है। कल हमें भी वहाँ प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं देखो, एक बात सुनो। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि नंद नंदन आवेंगे ये तो बहुत दूर की बात है, पर नंद नंदन जिनसे प्रेम करते हैं वो यदि आ जाएं तो यही समझना चाहिए कि उनके रूप में नंद नंदन ही आए हैं। और जब नंद नंदन के प्यारे आवे तो जैसे अभी उत्साह में आप नृत्य कर रहे थे, उछल उछल करके गा रहे, ऐसे ही स्वागत करना चाहिए, ऐसे ही अभिनंदन करना चाहिए। हमारे महाराज जी सनातन के लिए अभी जो चर्चा में कर रहा था, वो चर्चा वैसे हमसे ज्यादा बढ़िया महाराज जी आपको बता देंगे उस विषय में। महाराज जी चर्चा ये हो रही थी कि ठाकुर जी 12 वर्ष की अवस्था में सांदीपनी गुरुकुल गए पढ़ने। जब कंस वध कर दिया, देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया, गुरुसेन को राज्य गद्दी पर बैठा दी, उसके बाद ठाकुर जी सांदीपनी गए। तो ये क्रम है हमारे सनातन धर्म में कि बालकों को ज्यादा से ज्यादा पहले परिवार के साथ रखा जाए, उसके बाद उसको विद्यालय भेजा जाए। हम तो बहुत पीछे चल रहे थे कि मैं सोच रहा था 2.5-3 वर्ष में जाते हैं बच्चे, यहां पता चली 1.5 वर्ष में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, प्राइमरी में भेज देते हैं। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। 5 वर्ष की अवस्था तक बालक को परिवार से दूर जाना ही नहीं चाहिए, और उसको जितना हो सके नहीं होता है एडमिशन। तो आप लोग जब सब इकट्ठे होकर के कहेंगे कि 5 साल से पहले नहीं भेजेंगे, तो स्कूल वालों को नियम बनाना पड़ेगा। आप स्कूल के अधीन होते हैं, शिक्षा प्रणाली का आदि सब हम लोग उनके अधीन हो रहे हैं, इसीलिए तो बिगड़ रही है। अब मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, महाराज जी जब बोलेंगे तो वो आपको ज्यादा इस बारे में सही से बताएंगे और समझाएंगे भी। अब होना जाना तो कुछ नहीं है, भेजोगे 1.5 वर्ष में ही पता है, लेकिन इससे भविष्य अच्छा नहीं होगा बालकों का। 5 साल तक तो उनको आध्यात्मिक शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा ही देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को देखो, मंदिर में जाना अच्छा लगता है, दादा दादी नाना नानी के पास बैठना अच्छा लगता है, और उसको हम 1.5-2 वर्ष में जब स्कूल भेज देते हैं तो छोड़ ही देगा वो आगे चल के सबको। तो ये विषय हम इसलिए कह रहे थे कि ठाकुर जी भी 12 वर्ष के बाद गए सांदीपनी विद्यालय, तो ये नियम होना चाहिए। बाकी आज महाराज जी पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के मंच अनेक अनेक प्रकल्प और प्रयासों के लिए हमारे भारत की व्यासपीठ कार्य करती हैं। किसी व्यासपीठ की योजना गौ सेवा के लिए ज्यादा होती हैं, किन्हीं व्यासपीठों की योजना माता पिता की सेवा के लिए ज्यादा होती हैं, वृद्धाश्रम के लिए होती हैं, किन्हीं व्यासपीठों की योजना मठ मंदिर बनाने के लिए होती हैं, किन्हीं व्यासपीठों की, मतलब कथा करने का सबका एक अपना एक योजना लेकर के चलते हैं सब, कि कथा से ये जागरूकता आवे। हमारी व्यासपीठ की योजना हमको पता ही नहीं आज तक है क्या, केवल आपके चित्त में भक्ति आ जाए, बाकी योजनाएं तो इतनी चल रही हैं। पर हमारे महाराज जी की जो व्यासपीठ है, उस व्यासपीठ ने अनेकों को सनातन से जोड़ा है। सनातन के प्रति जागरूकता, मंदिरों के प्रति जागरूकता, विद्यालयों के प्रति जागरूकता, अनेक जागरूक कार्य आपकी व्यासपीठ से हो रहे हैं, चलते रहते हैं। और अब तो व्यासपीठ से कई बार अन्य योजनाओं के रूप में अभी क्रिकेट मैच भी हुआ है, और पिछला तो मैच हुआ ही था। हम ब्रजवासियों ने बड़ी दया करके हरिद्वार वालों को जिताया कि हम ब्रजवासियों की तो सदा विजय होती ही है, कभी कभी हरिद्वार अयोध्या वाले भी जीतने चाहिए।
लेकिन जीत हार विषय नहीं था। मूल उद्देश्य उसके माध्यम से भी लोगों की सनातन के प्रति जागरूकता जगे, ये उसका उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य में महाराज जी ने और भी इस साल भी उसके क्रम रखे हैं। फिर से हम एक साथ उतरेंगे मैदान में। कल कलकत्ता में थोड़ी प्रैक्टिस वार्म अप तो हमने किया सुबह सुबह वार्म अप करके बढ़िया आनंद किए। और अभी अभी हमें एक और सूचना मिली कि भारत दर्शन ऐप पूज्य महाराज जी के द्वारा निकाला गया है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी युवा सब डाउनलोड करें और इस ऐप में सब चीज़ें जो विदेशी ऐप में हैं वो सनातन ऐप में हैं। विदेशी ऐप को छोड़ें, सनातनी ऐप डाउनलोड करें। ऐसी एक भारत दर्शन ऐप महाराज जी ने लागू करवाई है, उसको आप सब लोग उसका पालन कीजिएगा। उसके द्वारा आगे का सनातन के प्रति आपका रुझान बढ़े, ऐसी भावना है। आज कथा का विश्राम दिवस है और महाराज जी पधारे हैं। हम लोग थोड़ी देर महाराज जी का कुछ भाव श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा को विश्राम की ओर लेके चलेंगे। और बिल्कुल आप सब लोग शांति बना करके बैठेंगे और जो हिलेगो डुलेगो हल्ला करेगो वाकू बगल वाले की सौगंध है। कोई हिले डुले हल्ला करे तो बगल वाले को मेरी सौगंध लगी तो बैठो रहे, अभी कहीं नहीं जानो। सब लोग ध्यान से श्रवण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बोले भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधेश। व्यासासन पर विराजमान हम सब के बहुत प्यारे लाडले सरल चित मृदुवाणी और सबके हृदय में नित्य निरंतर दिनों दिन एक नई जगह बनाते हुए जो श्री इंद्रेश जी महाराज विराजमान है, उनको हमारा प्यार भरा राधे राधे। और आपको भी जोर से बोलना पड़ेगा। इतने लोग बैठे हों और इतने आराम से बोलें तो शर्म ना आ रही। जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ आनंद आयो कि ना आयो? आप पूज्य एक कैमरा वाले हट जाने के देख अंदर। अब जनता जनार्दन के आगे तो किसी की नहीं चलेगी ना। अब ठीक है मैया, बस फंद कटो। हमारे बहुत प्यारे श्री इंद्रेश जी अब आयु में तो लघु हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। कल ये कथा में जब पधारे तो ये कहा कि प्रेम वो नहीं जो वाणी से बता दिया जाए। अब इनके चले जाने के बाद मैं रात में सोचता रहा, मैंने इन्होंने कहा क्या, पर सच यही है। हम ब्रजवासियों में विशेष बात होती है, या तो हम किसी को अपना कहते नहीं हैं, और कहते हैं तो फिर छल नहीं रखते, कपट नहीं रखते, उसे अपना कहते ही चले जाते हैं।
और ये परम सौभाग्य आप लोगों का भी है कि एक ब्रजवासी गुणवान, ज्ञानवान और गिरधर लाल जी के चरणों में समर्पित सच्चे वक्ता के मुख से आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। हमारे ब्रज में अनेक संत हैं और उन संतों के मुख से हमने सुना है कि ब्रजवासी बालकन को भागवत पढ़नी ना पड़े। उनकी मैया जब पेट में लेके काम करे ना, चूल्हे पे रोटी भी बना रही हो तो भी वो भागवत को ही अध्ययन चल रहे हो, उनको पेट में ही चल रहे हो। तो ये निश्चित है ब्रजवासी के मुख से भागवत सुनवाओ। जैसे बंगाल की कोई घटना होए, कल महाराज जी ने कही, तो बंगाल के लोग ज़्यादा प्रमाणित कर सकेंगे। हम जैसे तो आए कि सिर्फ चर्चा ही करेंगे, और चर्चा पे पर्चा पे साइन कौन करेगा? बंगाल को ही करेगा। वैसे ही ब्रज की कोई चर्चा होए तो बंगाल के आदमी वहाँ पे चर्चा करें ब्रज की पे, तो वो सिर्फ चर्चा ही कर सकें, पर्चा पे साइन तो कोई ब्रजवासी करेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो ब्रजवासी के मुख से भागवत सुनना अपने आप में श्रेष्ठतम है। और आपका वो भाग्य है कि कार्तिक माघ मास में आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। चर्चा वहीं से करते हैं क्योंकि समय कम है, हमें भी कथा कहनी है जाके, और महाराज जी का स्नेह है तो बिना बोले जा भी नहीं सकते थे। पहली बात, हम सबके माथे से तिलक गायब, ऑलमोस्ट। गले से तुलसी गायब, ऑलमोस्ट। घर से रामायण का पठन गायब, ऑलमोस्ट। घरों में से संस्कार गायब, ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम आशा क्या करते हैं? बोले हमारे जीवन में सुख नहीं है। सुख कहां से होगा? हम सबने अपने जीवन में पैसे को महत्व दिया है, लग्जरीज लाइफ को महत्व दिया है। हमने अपने जीवन में सुख को महत्व दिया ही नहीं है। अगर हम समझते हैं कि सुख पैसे से आता है तो वो तो है ही आप सब पे। बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां हैं, सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सुख व्यवस्थाओं से नहीं आता है, सुख कर्म से आता है। और वो अच्छे कर्म करोगे तो सुख अपने आप आएगा, चाहे लंबी गाड़ी हो या ना हो। आज आपके बच्चे इंग्लिश तो अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन मां बाप से कैसे बोलना चाहिए उनमें तमीज नहीं है। धीरे बजाओ क्योंकि तुम भी तो वैसे ही हो। तुम कौन से आकाश से टपक के आए हो? हम लोगों में से 80% लोगों को यह नहीं पता कि मां बाप से कैसे बात करनी चाहिए। यहां भागवत में भी जो लोग बैठे, ईमानदारी से सिर्फ दिल पे हाथ रख के जवाब दो, मैं गलत कह रहा हूं? यह स्थिति आई कैसे? हम अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखा देना चाहते हैं, हाउ टू अर्न मनी। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स योर चिल्ड्रन just how to earn money, but they don't know how to live life. मैं ठीक बोल रहा हूं? सही है? हमारे बाल, अच्छा पैसा तो कमाना भी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, ये बहुत जरूरी है। ये पंडाल चाहिए तो पैसा चाहिए, ये माइक चाहिए तो पैसा चाहिए, ये कथाएं होनी चाहिए तो पैसा चाहिए। लेकिन इस सबसे ऊपर हमारे घर में संस्कार चाहिए, रामायण चाहिए, गीता चाहिए, भागवत चाहिए। एक जमाना था जब हमारे पूर्वज तिलक नहीं हटाते थे, अपना सर कटवा लेते थे। मुगलों ने तलवार रख दी, तिलक हटाओगे कि सर हटा दे तुम्हारा? बोले हमारा सर हटवा दो, सर काट दो, तिलक नहीं हटाएंगे, शिखा नहीं हटाएंगे। आज कहां फंस गए हम लोग? ना हमारे सर पे शिखा है, ना हमारे माथे पे तिलक है, लेकिन फटी जींस जरूर होगी। जबकि हमारे बुजुर्ग कहते थे फटे कपड़े पहनना सबसे अशुभ है। जो फटे कपड़े पहनते लक्ष्मी रूठ जाती है, क्लेश घर में आ जाता है। और आज सबसे महंगी जींस ही फटी हुई मिल रही है। ये जींस नहीं फटी, हमारा संस्कार फट गया है, हमारा दुर्भाग्य जग गया है।
मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। मैंने तो अभी जब कथा प्रारंभ की, क्या तारीख को शुरू हुई? 26 तारीख को जब कथा शुरू हुई तो मैंने तो एक ही बात कही कि भैया तुम आओ ना आओ, अपने बच्चों को जरूर लाओ कथा में, और आप अपने बच्चों को लाओ। हमने पूरा फोकस कर रखा है काहे पे? बच्चों पे, कि बच्चों को कथा में क्या सीखना जरूरी है। ईमानदारी से सोचो, मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान क्यों हैं? क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन क्यों हैं? और हिंदुओं के बच्चे ईमानदार हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि मुसलमान भाइयों के बच्चे जो ईमानदार मुसलमान हैं वो हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे जो ईमानदार क्रिश्चियन हैं वो हैं बाइबल की वजह से। लेकिन हमारे बच्चों को तो रामायण और गीता का, भागवत का कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हमारा चकाचक चल रहा है, जो मन आ रहा है वही कर रहे हैं। Am I right or wrong? अगर हमें महाराज को कोई दक्षिणा देना चाहते हो, हम दोनों को, क्यों हम लोग पंडित जी लोग हैं, बिना दक्षिणा के कहीं आते जाते नहीं हैं। अरे व्यवस्था भी ऐसी बना दी गई है कि जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो अगर हमें दक्षिणा देनी है इस कथा की, तो आप ईमानदारी से एक दक्षिणा दे दो। माथे से तिलक नहीं हटने देंगे, गले से तुलसी नहीं हटने देंगे, और घर में से रामायण नहीं हटने देंगे, अपने बच्चों को संस्कार देंगे। ये दे दो दक्षिणा। सिर्फ सुन के चले जाओगे कुछ नहीं आता आएगा, जीवन में थोड़ा थोड़ा अपनाओगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपसे हमारा एक निवेदन है, अभी जो महाराज जी ने कहा ना भारत दर्शन ऐप, किस लिए बनाया है जानते हो? कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो एक कॉल कर देना तो लाखों लाखों लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन हम सब सनातनियों के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम सनातनियों को एकत्रित कर सकें। तो इस भारत दर्शन ऐप को इसलिए लाया गया जिससे ये ऐप जिन जिन के पास में हो और उन्हें कोई सनातन के संदर्भ में मैसेज देना हो तो वो एक क्षण में उन तक वो मैसेज पहुंच जाए। कौन कौन चाहता है ये व्यवस्था होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है? सिर्फ चाहते हो ना? हमने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, कहा हमने, सुना आपने? किस किस ने सुना सनातन बोर्ड के विषय में? सुना है? क्यों कहा था? भारत में जितने भी मंदिर हैं उनमें 2 लाख करोड़ प्लस रुपया आता है। कितना? 2 लाख करोड़। और उस मंदिर के पैसे का क्या प्रयोग होता है वी डोंट नो, लेकिन वही पैसा सनातन बोर्ड के अंदर अगर आ जाए तो ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे जो महाराज जी ने कहा ना, 1.5 साल में नहीं, कम से कम 5 से 7 साल में बच्चे मॉडर्न गुरुकुलम में जाएं और पूरे विश्व के बच्चों से आगे निकल जाएं। यह व्यवस्था मॉडर्न गुरुकुलम में होनी चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ सड़क पे घूम रही है, उस पैसे से हजारों गुरुकुलम बन सकते हैं, मॉडर्न गुरुकुलम, साइंस विद सनातन, नॉट ओनली फॉर संस्कृत, साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर। यस और नो? डू यू वांट और नॉट? हु वांट्स? कौन कौन चाहता है? चाहते हो? लेकिन इसके लिए तुम सोच रहे हो घर बैठे मिल जाएगी? सनातन बोर्ड होगा तो मॉडर्न गुरुकुलम बन सकते हैं, सनातन बोर्ड होगा तो गौशालाएं बन सकती हैं, और सनातन बोर्ड होगा तो जो धन के अभाव में हमारे सनातनी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनकी सेवा करके, उनकी गरीब बहन बेटियों की शादी करके हम उन्हें अपने सनातन में रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, ये व्यवस्था निर्धारित कर सकते हैं। आजादी के बाद सबका विकास हुआ और सनातन का विनाश हुआ। व्यवस्थाओं ने हमारे साथ में कभी खड़े होकर हमारे सनातन को आगे बढ़ने का अवसर, कृष्ण भूमि बन गई, कृष्ण भूमि बन गई, बननी चाहिए कि नहीं? इन सब प्रकरणों पर हम चाहते हैं कि सनातनी एक स्वर में, अभी देखो यूजीसी आ गया, अब हम सनातनियों को इकट्ठा करने के मूड में हैं, सनातनियों को जोड़ने के मूड में हैं कि ऊंच नीच छोड़ो, सब एक स्वर में होके अपने धर्म को, अपने देश को बचाओ। और वहीं अब यूजीसी आ गया, अब जातियों में बांट दिया।
और जातियों में भी तो फिर हैंडल कर लें, लेकिन उसमें आपको मालूम नहीं है वो विधर्मी भी हैं, जो डायरेक्ट लफ्ज याद करते थे। अब वो हमारी बहन बेटियों को अगर कॉलेजों में छेड़ेंगे तो हमारी बहन बेटी विरोध नहीं कर सकती, अगर कर सकेगी तो उसका कैरियर समाप्त हो जाएगा। यह व्यवस्था यूजीसी में हो गई है। अब बोलो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? कौन उठाएगा? तुम्हें तो कमाने से फुर्सत नहीं। जो 70-70 साल हो गए उन्हें भी अभी मरने का ही डर है, हमारा क्या होगा? अरे कुछ अपने लिए छोड़ो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर निकलो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए, देश और धर्म की सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात। वो वहां से पीछे से कह रहे हैं आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ में हैं महाराज जी। लड़ना तुम्ही को है। कई लोग कह रहे थे महाराज आप यूजीसी पे नहीं बोल रहे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं सनातनियों को एकत्रित करना चाहता हूं, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए अन्याय किसी के साथ ना हो और न्याय सबको मिले, चाहे वो कोई क्यों ना हो। इस देश का नागरिक अगर है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। यही न्याय तंत्र की सच्ची व्यवस्था है। बोलो राधे राधे। तो बताओ कौन कौन चाहता है हमारा साथ देना? अपना मोबाइल निकालो, ऐप तो तुमने महाराज जी के कहे थे डाउनलोड करे हो, मेरे कहे थे थोड़ी करे हो। तो जो महाराज जी की बात मानेंगे वो तो डाउनलोड कर ही लेंगे। करना भी चाहिए, उसमें सारी व्यवस्थाएं जो आप डेली यूज करते हैं, मोबाइल चार्ज, टीवी चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, सब चार्ज। सिर्फ विदेशी ऐप डिस्चार्ज, देसी ऐप चार्ज। उसमें एक और व्यवस्था जो हम चाह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को जो वर नहीं मिलता है, जैसा हम चाहते हैं सनातनी, न पीने वाला न खाने वाला, उनकी व्यवस्था भी उस ऐप में की गई है। और एक मैसेज छोड़ा गया है कि एक मैसेज छोड़ दें तो सभी सनातनियों तक पहुंच जाए। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है, तो इसको सब डाउनलोड कर लें। और SPL 13, 14, 15 मार्च, एक महाराज जी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या मैं भी खेलता हूं? मेरा तो लफड़ा है, लेकिन ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। बॉलिंग ऐसी करते हैं हाथ घुमा के, लास्ट में क्या करते वो भगवान जाने, लेकिन हाथ घुमा के बॉल करते बहुत अच्छी। और बैटिंग में कभी भी जमीनी शॉट नहीं मारते, सीधे बाउंड्री के बाहर बहुत बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे, मेरे प्रिया कांजू सरकार इतनी कृपा करें, इनको किसी की नजर ना लगे। ये यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही आपको कथा सुनाते रहें और आपको और आपके बच्चों को भक्ति के पथ पे लगाते रहें। ये हम हृदय से कामना कर रहे हैं प्रिया कांजू से। ऐसे नहीं कि इनके चक्कर में आ गए तो बोल रहे हैं, यहां बैठे तो बोल रहे। अपन ऐसा है ही नहीं, अपना स्टाइल एकदम डिफरेंट है। जो दिल में है वही जुबान पे है, जो जुबान पे है वही करना है। ऐसा नहीं महाराज, कई लोग होते हैं जो यहां कुछ और रखते हैं और बोलने में ऐसे ऐसे बोलेंगे जैसे अब तुम्हें उठा के माखन के मटका में डाल ही देंगे। इतना अच्छा बोलते, कसम से। सामने आते हैं तब, और पीछे से देखो उसी मटका में माखन ही नहीं होता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बंगाली में कहते हैं महाराज जी, बंगाली में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो अति में प्रेम दे रहा हो समझो चोर है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, यूं मत सोचिए। नहीं नहीं, महाराज जी तो हमको, हमारी वार्ता भी इतनी कम होती है, मिलना भी इतना कम होता है, पर जब मिलते हैं वार्ता होती है वो प्रेम अलग होता है। जो महाराज जी बात कह रहे हैं वो तो उस पर था। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ब्रज में तो और भी क्लियर कह दें सब बात को, तो वो तो सब हैं हम पे, हम दोनों इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन आप सबसे हमारा यही निवेदन है, क्योंकि अभी अभी हम कथा करनी है और आपको भी कथा पूरी सुननी है,
यहाँ पर आज तक कथा है और अभी आज कृष्णजन्म भी है। बच्चों के साथ जब भी समय मिले आप लोग भी वहाँ शेष बचे हुए 3 दिनों में पहुंचकर बच्चों के साथ कथा सुने। जितना आपको नॉलेज है अपने बच्चों को सनातन की जानकारी जरूर दें, क्योंकि सनातन तभी जिंदा रहेगा आपके घर के मंदिर के दीपक अगर आपके बच्चे जलाना जान गए तो समझ लेना कि सनातन जीवित है। तो एसपीएल होगा 13, 14, 15 मार्च को। आपका भी मन करे तो इंदौर में आना इनका क्रिकेट देखने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, प्रिया कांजू सरकार खूब चकाचक आपका करे। राधे राधे। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हम क्लास टीचर बन के आपको पढ़ा रहे हैं। आज प्रिंसिपल सर आए थे कथा में। आपकी वार्ता और एक जो आधिकारिक शब्द आप बोलते हैं, जो आप ही बोल सकते हैं कि जो अधिकार आपके जीवन में और सनातन के लिए आपके पास होना चाहिए, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के इन आधिकारिक शब्दों के लिए हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद।